बेगैरती की इंतहा तो यहाँ हो गई कि बाप का 40वां है, पास में पैसा नहीं, तो दुनिया वालों के तानों से बचने के लिए कि दुनिया वाले ताने देंगे कि सबका खा लिया, और जब बाप के 40वें पर खिलाने की बारी आई तो छुप गया, पास में पैसा नहीं, तो माज़अल्लाह सूद पर पैसा ला करके माँ और बाप के 40वें कर रहे हैं लोग। ये हालात हैं लोगों के। किस काम का ऐसा 40वां जो सूद पर ब्याज ला पैसा ला करके किया जाता है। दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम दाई हलीमा के हलीम, उम्मत के गमखार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश कर लें। पड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, इब्तिदा में मैं एक चीज अर्ज करता चलूं, ये जो महफिलें सजाई जाती हैं, इन महफिलों का मकसद कोई खेल कूद करना नहीं होता है। इन महफिलों का मकसद कोई हंसी मजाक करना नहीं होता है। इन महफिलों का मकसद कानों का चस्का पूरा करना नहीं होता है, बल्कि ऐसी ठंड में जो हम और आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपने नर्मो नाजुक बिस्तरों को छोड़कर अपनी नींदों को कुर्बान करके यहाँ बैठे हैं, तो मकसद ये है कि यहाँ से जाएं तो दीन की बातें सीख करके जाएं। मकसद ये है कि यहाँ से जाएं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पैगाम लेकर के जाएं, और जितनी देर यहाँ बैठे अदब के साथ बैठे। बेशक बेशक। इसलिए कि जेतारन की सरजमीन पर रहने वाले खुश अकीदा सुन्नी नौजवानों ने इस महफिल मुबारका को बिलखुसूस बारगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में
खिराज अकीदत पेश करने के हवाले से सजाया है। और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह वो पाक बारगाह है कि जिस बारगाह के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी हाजिर होते थे, तो तारीख बताती है कसम खुदा की वो अदब के साथ हाजिर होया करते थे। तो उन्हीं से मंसूब हमने इस महफिल मुबारका को सजाया है। अगर बाहर मेरी आवाज जा रही है तो जो रास्ते में मेरे नौजवान खड़े हैं और गपशप में लगे हैं, अपने वक्त को जाय कर रहे हैं, या तो आप जाकर के सो जाओ, क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो आप ठंड में खड़े होकर। और अगर आपको जागना ही है तो वहां पर खड़े होकर जागने से बेहतर है कि महफिल में आकर के बैठो। वहां पर खड़े रह कर के जागना आपको कोई फायदा नहीं देगा, लेकिन आप इस महफिल में आकर के बैठेंगे। औलमा जलवा फरमाए, आप इनसे पूछे, यहाँ बैठने पर अल्लाह एक एक लम्हे के बदले में तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो लोग बाहर खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ पर आकर के बैठे। 11 बज चुके हैं, ठंड का मौसम है। इन सारी चीजों को निगाहों के सामने रखते हुए चंद गुजारिशात में आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुंचाऊंगा। नौजवानों ने इस महफिल का एहतमाम किया और जहां तक मैं समझता हूं कि ऐलानात भी करवाए गए होंगे, लोगों को दावत भी दी होगी और मिलने वालों से कहा भी गया होगा, लेकिन फिर भी हालत यह है कि गिनती के चंद लोग आए बैठे हैं। लेकिन हमें इस पर भी न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है, इसलिए कि मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाने आलिशान, लोगों जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। गौस पाक फरमाते, लोगों जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। यार, जब गौस पाक न चाहे तो कोई उनका नाम नहीं ले सकता, तो वो न चाहे तो कोई उनके जिक्र की महफिल में भला कैसे आ सकता है। हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें उतना कम है। इस महफिल में आने पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करम हुआ, दावतें सबको दी गई, ऐलानात सबके कानों तक पहुंचे, लेकिन वो गौस का खुसूसी फजलो करम हुआ कि पूरे इलाके में से अगर गौस ने अपने जिक्र के लिए बुलाया तो किसी और को नहीं, हम गुनहगारों को बुलाया है। तो हम जितना शुक्र अदा करें अपने करीम का उतना कम है कि अल्लाह ताला के फजल से सरकार गौसे आजम ने अपने जिक्र की महफिल में हमें बुलाया। मैं चाहूंगा कि एक पैगाम जब आप लोग सुनने के लिए आए हैं तो आप तक पहुंचे और आप अपने घरों पर उस पैगाम को लेकर के जाएं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। कुरान मुकद्दसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। यानी जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया तो आपने अपने बेटों को जमा किया और जमा करने के बाद इरशाद फरमाया, बेटो बताओ तुम मेरे जाने के बाद किसकी इबादत करोगे। आज दुनिया में हम और आप देखते हैं कि जब किसी घर के जिम्मेदार को मौत आती है, उसका इंतकाल होता है, तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या रहती है। किसी को फिक्र अपने माल की होती है, किसी को फिक्र जमीनों जायदाद की होती है, किसी को फिक्र दुकानों मकान की होती है। अल्लाहू अकबर, यहाँ तक देखा गया कि इधर रूह कब्ज होने वाली है और इधर मरने वाला घर के किसी जिम्मेदार फर्द को बुला करके कहता है, अरे वो फला बंदा है ना, उसमें हमारा इतना रुपया बाकी है, फला से इतना लेना है, वो फला हमारी दुकान फला जगह है, उसके कागजात फला जगह पड़े हैं। ये लोगों की कैफियत रहती है उस वक्त जबकि उनकी जान निकलने वाली रहती है। उनकी रूह, नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्ने गौसुल व शिव रखिए आप लोग। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब मौत का वक्त आया, ये हम और आप हैं कि जब मौत का वक्त रहता है उस वक्त भी हमारी कैफियत ये होती है कि हमें माल की फिक्र, जमीन और जायदाद की फिक्र और पता नहीं किन किन चीजों की फिक्रें लगी होती हैं। लेकिन अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि खुदा की कसम मौत के वक्त भी हाल ये रहता है कि वो अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र किया करते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को जमा फरमाया और जमा करने के बाद इरशाद फरमाया, मेरे चले जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? लेकिन वो बेटे भी किसी और के न थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे। कहने लगे, बाबा जान, हम उस रब की इबादत करेंगे जो आपका भी रब है और हमारे बाप दादाओं का रब है। यानी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, हम बुजुर्गाने दीन की जिंदगी पढ़े, अंबिया इकराम की जिंदगी पढ़े, सहाबा की जिंदगी पढ़े। उन्होंने हर वक्त अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र की। और याद रखिएगा, अल्लाह का हर नेक बंदा जो कामयाबी की मंजिल पर फाइज हुआ है, मकामो मर्तबे पर फाइज हुआ है, उसके पीछे बुनियादी किरदार ये रहा है कि उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत सही अंदाज में फरमाई है। यार 50 मर्तबा हमने सुन रखा है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदरसे के पहले दिन कुरान मुकद्दसा के 17 पारे सुना दिए। कोई 50 मर्तबा हमने सुना सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मदरसे के पहले दिन कुरान मुकद्दसा के 15 पारे सुना दिए। हम सब ने सुन रखा है, लेकिन इसके पीछे राज क्या था? जब असातिज़ा ने पूछा, शहजादो बताओ तो सही, किसी ने 17 पारे सुनाए हैं और किसी ने 15 सुनाए हैं, आखिर इन पारों को तुमने हिफ्ज कहाँ किया? तो जवाब यही था, उस्ताद गिरामी, किसी और जगह नहीं बल्कि हमारी माँ इन पारों की हाफिजा थी और पाबंदी के साथ माँ इन पारों की तिलावत किया करती थी। हमने माँ के शिकम में रहते रहते इन पारों को याद कर लिया। तो पता क्या चला, जिस किसी को मकामो मर्तबा मिला है, जिस किसी को कामयाबियों की मंजिल पर फाइज किया गया है, बुनियादी किरदार माँ बाप की अच्छी तरबियत का रहा है। ये तो सब ने बयान किया, सब ने सुना। यार करबला की सरजमीन पर मेरे इमाम का सर तन से तो जुदा हो गया, लेकिन फिर भी हालत यह है कि लबों पर कुरान की तिलावत जारी है। ये चाय पकड़ा दे और इसके बाद न लाए, बड़ा अफसोस होता है यारों। जब से महफिल शुरू हुई होगी मेरे ख्याल से यही हाल रहा होगा। हाँ, नहीं चाय नहीं, जो कैफियत में देख रहा हूं ना। हाँ, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं, इन महफिलों का मकसद ये सब कुछ नहीं होता है। ये काम तो हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। इन महफिलों का बुनियादी मकसद ये होता है कि यहाँ से दीन की बातें सीख करके जाए। कोई लंबा चौड़ा वक्त आपका नहीं लेना, 2-4 बातें हैं बतौर पैगाम आप इसको समाप्त कर लें। तो खैर अर्ज ये कर रहा था कि ये तो सबने सुना कि मेरे हुसैन के सर का ताल्लुक बज़ाहिर बदन से तो जुदा हो गया, लेकिन हुसैन का ताल्लुक कुरान से नहीं टूटा, बल्कि करबला की सरजमीन पर भी यजीदियों ने जब सर को नेज़े पर उठाया, फिर भी हुसैन के लबों पर कुरान की तिलावत जारी थी। आखिर वजह क्या है? बयान फरमाया गया, इसकी वजह यह है कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शहजादे की परवरिश इस शान से की कि मेरे हुसैन का ताल्लुक कुरान से इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि सैयदा हुसैन के बचपन में अगर रोटी पकाती है तो लबों पर कुरान की तिलावत जारी रहती है, हुसैन को दूध पिलाती है तो लबों पर कुरान की तिलावत जारी रहती है, हुसैन को गोदी में सुलाती है तो लबों पर कुरान की तिलावत जारी रहती है।
ऐसा मजबूत ताल्लुक हुसैन के साथ कुरान का कर दिया गया कि हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे, लबों पर कुरान जारी रहा। मुहर्रम की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख आई, लबों पर कुरान की तिलावत जारी रही। हत्ता के भतीजा भांजा शहजादा अल्लाह की बारगाह में शहीद हो गया, फिर भी लबों पर कुरान की तिलावत जारी रही। हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, लेकिन फिर भी लबों पर कुरान की तिलावत जारी रही। सुभान अल्लाह। ये बुनियादी किरदार था वालिदा की तरबियत का। फरमाया गया बच्चे की सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है, और बेटा उस दरसगाह में, उस क्लास में, उस मदरसे में जो पढ़ लेता है फिर पूरी जिंदगी नहीं भूला करता है। इसलिए जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि अपने औलाद की सही तरबियत करें। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी, जो 11वीं शरीफ का महीना हमारे दरमियान से गुजरा, आपने उसमें खूब सुना होगा मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी मुबारक के हवाले से। लेकिन मेरे गौसे आजम भी फरमाते, लोगों अब्दुल कादिर जिलानी को जो इतना ऊंचा मकाम मिला है ना, किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरी माँ की तरबियत की वजह से मिला है। और किस शान से उनकी माँ ने उनकी तरबियत की, सुभान अल्लाह। कि जब मेरे गौसे आजम सफर के लिए रवाना हुए तो माँ कहने लगी, अब्दुल कादिर जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, जिंदगी में कभी। और यार आखिर वजह क्या है? माँ ने कभी नमाज, माँ ने ये नहीं कहा कि कभी नमाज ना छोड़ना, कभी रोजा तर्क ना करना, बल्कि माँ भी नसीहत करती है तो यह कहती है, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। इसलिए कि वो माँ गौसे आजम की थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, वक्त की वलिया थी, उनकी भी निगाहे विलायत देख रही थी। अब्दुल कादिर मेरा बेटा जब घर से निकलेगा तो रास्ते में डाकुओं से मुलाकात होगी, वो इसके पास आएंगे और पूछेंगे, अब्दुल कादिर तेरे पास है क्या? तो उस वक्त मेरा बेटा कहीं घबरा न जाए, तो माँ की निगाह उस वक्त को देख रही थी, इसीलिए माँ ने नसीहत भी की। तो ये नसीहत की कि बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। और कैसी तरबियत थी यार माँ की कि कभी झूठ मत बोलना। ये सरकार गौसे आजम की वालिदा है। और आजकल हमारी माओं के हालात भी हम और आप देखें, बाज़ाब्ता माएं अपने बच्चों को झूठ सिखाती है। इधर के हालात तो मुझे पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करूं तो कंडीशन ये है कि सुबह में बेचारा घर का जिम्मेदार कमाने के लिए घर से निकलता है और शाम को लौट कर के आता है। इतने में मोहतरमा साहिबा भी मार्केट जाकर शॉपिंग वगैरह करके घर को लौट करके आ जाती है और बाज़ाब्ता 2, 5, 10 रुपया चीज खाने के लिए बच्चे को देख करके ये कहा जाता है, जब तुम्हारा बाप आए तो बताना नहीं कि माँ कहाँ जा करके आई है, और पूछे तो कह देना कि माँ तो घर ही पर थी। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, ये झूठ आज घर के जिम्मेदारों की तरफ से बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं लोग कि आज जिन बच्चों को हम झूठ सिखा रहे हैं, बाप का हाल देखो तो यही रहता है कि बाप ने किसी से 2-5 हजार रुपया कर्ज ले लिया, अब अल्लाहू अकबर उस कर्ज को अदा नहीं किया जा रहा, अब फोन पर लोगों के फोन आए जा रहे हैं, बाप मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है, बेटा जरा फोन उठा करके तू ये कह दे कि मेरा बाप यहाँ पर है ही नहीं। कभी कहता है कि बेटा कह दे मेरा बाप तो इस्तिंजा खाने में गया हुआ है। ये देखे हमने दावा गौसे आजम की गुलामी का किया, गौसे आजम की मोहब्बतों के हमने दम भरे। पूरे 11वीं के मुबारक महीने में कोई 20 11वियां हमने खा ली, लेकिन गौसे आजम के मिशन से हम दूर रहे, गौसे आजम की तालीमात से हम
हम दूर रहे, पैगामाते गौसे आजम से हम दूर रहे। हालत यह है कि वहां गौसे आजम ने पूरी जिंदगी सच बोल करके गुजारी और लोगों को सच की तालीम दे करके गुजारी। और हमारा हाल यहाँ पर यह है कि खुद भी झूठ बोलते हैं, अपने बच्चों को भी झूठ सिखाते हैं। माज़अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये क्यों भूल जाते हैं लोग, क्यों भूल जाते हैं? आज जिन बच्चों को हम झूठ सिखा रहे हैं दूसरों के लिए, कल यही बच्चे हमारे साथ झूठ बोलेंगे। बाप पूछेगा बेटा कमाने जाता है तनख्वाह कितनी है, तो इसे मोहतरमा साहिबा के लिए 2000 बचाने 8000 तनख्वाह है तो कहेगा 6000 ही तनख्वाह है। ये नौबतें क्यों आई कि आज 8000 कमा करके बच्चा कहता है कि 6000 ही तनख्वाह है? इसलिए कि इसको तू नहीं बचपन में झूठ सिखाया था, कल किसी और के सामने झूठ बोल रहा था, आज माँ बाप के सामने झूठ बोल रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है खुदारा हम खुद भी सच बोले, अपने बच्चों को सच सिखाएं। सच में बरकत है, सच में बरकत। और जो बंदा सच बोलता है अल्लाह तबारक व ताला उसकी कमाई में भी बरकत अता फरमाता है। इसलिए हम खुद भी सच बोला करें। मेरा अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत इस शान से की गई कि वालिदा ने कहा अब्दुल कादिर जीलानी कभी झूठ मत बोलना। पूरी जिंदगी मेरे गौसे आजम ने गुजारी लेकिन खुदारा कभी झूठ नहीं बोले। और उनसे पूछा जाता था तो वो यही कहते थे, लोगों अब्दुल कादिर जिंदगी में सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा ऊंचा मकाम अता कर दिया। क्या फरमाते हैं? सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, अल्लाह ताला ने आज मुझे ये इतना ऊंचा मकाम अता कर दिया। लेकिन आज इन दोनों चीजों से ही हमारी कौम बड़ी दूर है। बड़ी माजिरत के साथ कहना चाहूंगा कि कौम मुस्लिम की अक्सरियत का गुजारा आज जो हो रहा है सूद और ब्याज पर हो रहा है, सूद और ब्याज पर। और रोना उस वक्त आता है कि जब लोग अपनी तबीयतों को खुश करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए सूद और ब्याज पर पैसा लेते हैं। हालांकि 50,000 रुपया है पास में, चाहे तो इस 50,000 रुपए में अच्छे खासे तरीके से बच्चे की शादी हो सकती है, लेकिन दुनिया को खुश करना है, बिरादरियों की खुशी की फिक्र है, दोस्तों की खुशी की फिक्र है। यार कैसे 50,000 में शादी कर लूं? ये 50,000 तो सिर्फ मेरे बच्चे के कमरे को सजाने में खर्च हो जाएंगे। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, दुनिया को खुश करने के चक्कर में, बिरादरियों को खुश करने के चक्कर में, दोस्तों अहबाब को खुश करने के चक्कर में अब बच्चे की शादी के मौके पर 5-5 लाख 7-7 लाख ब्याज पर लिए जाते हैं। और मैं फिर कहूंगा कि जेतारण के हालात मुझे पता नहीं, बेगैरती की इंतहा तो यहां हो गई कि बाप का 40वां है, पास में पैसा नहीं, तो दुनिया वालों के तानों से बचने के लिए कि दुनिया वाले ताने देंगे कि सबका खा लिया, और जब बाप के 40वें पर खिलाने की बारी आई तो छुप गया, पास में पैसा नहीं, तो माज़अल्लाह सूद पर पैसा ला करके माँ और बाप के 40वें कर रहे हैं लोग। ये हालात हैं लोगों के। किस काम का ऐसा 40वां जो सूद पर ब्याज ला पैसा ला करके किया जाता है? ये तो हम माँ बाप के लिए और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह तकलीफ का सामान कर रहे। तू चाहे 50,000 का खाना बना, चाहे 1 लाख का खाना बना, तेरा खाना तेरी बिरादरी के लोग खाएंगे और खा करके चले जाएंगे। और रास्ते में सिर्फ ये बातें होगी कि यार खाना तो ठीक बना था, काश के बेहतर होता कि चिकन की जगह मटन बन जाता। हाँ? खाना ठीक ठाक था लेकिन रोटी ठंडी आ रही थी,
अगर गरम गरम आती रहती तो खाने में मजा ही कुछ और आता। हा? खाना ठीक था फातिहा का, लेकिन सब्जे की जगह दुलप्ती बन जाती तो मजा ही कुछ और आता। ये वो लोग हैं जिनको खुश करने के चक्कर में बाप के 40वें पर तू 1 लाख रुपया सूद पे लेके आया। खुदा की कसम ऐसा ना किया जाए। हलाल खाएं, हलाल हलाल का थोड़ा होगा मेरा करीम उसमें बरकतें अता फरमाएगा। और मैंने ये इरादा किया है कि हर जगह मैं हाथ जोड़ करके अपनी कौम से गुजारिश करूंगा, खुदा राम चटनी रोटी खाना पड़े खा लेना दोस्तों, लेकिन कभी सूद पर पैसा मत लेना। अरे तुम्हें रोजे रख करके अपना दिन गुजारना पड़े गुजार देना, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं खुदा की कसम कभी सूद मत लेना। लोगों की खुद की तो जिंदगियां तबाह हो ही गई, नस्लों की जिंदगियां तबाह हो गई सूद के चक्कर में। नस्लों की जिंदगियां होता यह है 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए ब्याज पर ले तो लिए जाते हैं। अब आमदनी है 10,000 12,000 की। अब इस 10-12 हजार में वो अपना घर चलाए या सूद की किस्त चुकाए। अब होता यह है, कहते मौलाना 3 साल हो गए मुझे पैसा अदा करते हुए, लेकिन जितना लिया था उतना भी बाकी का बाकी है। सिर्फ ऊपर जो ब्याज चढ़ता है ना सिर्फ वो अदा हो रहा है, बाकी जितना लिया था उतना तो अभी का भी बाकी है। खुद की भी जिंदगी तबाह कर लेते हैं लोग, आने वाली नस्लों की जिंदगी भी तबाह कर देते हैं। और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं, हकीकत पर मबनी एक वाकया है। सुने, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी पर 2 लाख रुपए लिए ब्याज पे। अब हुआ यूं कि वही 10-12 हजार महीने की आमदनी घर वालों का खर्च बर्दाश्त करे या उस ब्याज वाले का पैसा अदा करे। बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, यहां तक के 2 लाख रुपए पर 7.5 लाख रुपया ब्याज चढ़ गया। 2 लाख पर 7.5 लाख रुपया। अब जिसने ब्याज दिया था आ गया वो तो सवाल करने के लिए और कहने लगा या तो मेरा पैसा लौटाया जाए या फिर मकान मेरे नाम किया जाए। अब कोई नहीं आएगा तेरा साथ देने के लिए। वो जो बिरादरी वाले थे ना जिनकी खुशी का तूने ख्याल रखा, वो भी नहीं आएंगे तेरा साथ देने के लिए। वो जो थे ना दोस्तों अहबाब तेरे रिश्तेदार जिनके चक्कर में तूने यह सब कुछ किया, आज वो भी नहीं आएंगे तुझे इस मुसीबत से निकालने के लिए। आ गया वो, या तो पैसा दो या फिर मकान मेरे नाम करो। अब हुआ यूं, उस मकान का रेट तय हुआ कि भाई बाजार में इसकी कितनी कीमत है। कीमत निकली 14 लाख 14.5 लाख। हुआ यूं के जिसने ब्याज पर पैसा दिया था 5 लाख रुपए जो ऊपर का बनता था वो उसको दिया और मकान अपने नाम कर लिया। और बताया गया कि तकरीबन छोटे बड़े मिलाकर के उस मकान में 30-40 लोग रहते थे। मैं पूछना ये चाहता हूं यारों, एक बच्ची के घर को बसाने के चक्कर में आज इन 30-40 लोगों को बेघर कर दिया ना, इनकी जिंदगियां तबाह कर दी ना। क्या कसूर था इन बच्चों का कि आज इनको अपनी पूरी पूरी जिंदगी किराए के मकानों में रह करके गुजारनी होगी। खुदारा इनके मुस्तकबिल के हवाले से कौन फिक्र करने वाला होगा। इसलिए हाथ जोड़ करके मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पास में 20,000 10,000 रुपया हो, किसी सम्मेलन में जाकर अपनी बच्ची और बच्चे का रिश्ता कर लेना, लेकिन ब्याज और सूद पर कभी पैसा न लेना। और अगर कभी कोई मजबूरी आ जाए तो 2 रुपया किसी से उधार अगरचे ले लेना, लेकिन सूद पर कभी पैसा न लेना। जिंदगियां तबाह हो जाएगी। जिंदगियां फाके करके अपनी जिंदगी गुजार लेना, मगर हराम पर कभी पैसा न लेना। हम भी तबाह हो जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। और हराम में बरकत है भी नहीं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों पूरी जिंदगी मैंने हलाल खाया, पूरी जिंदगी
हालांकि आप पर वो दौर भी गुजरा, फरमाते हैं एक साल ऐसा भी गुजरा कि अब्दुल कादिर ने कुछ नहीं खाया, और एक साल ऐसा भी गुजरा कि अब्दुल कादिर ने सिर्फ दरख्तों के पत्ते खाकर के अपने वक्त को गुजारा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ऐसा भी वक्त गुजरा, लेकिन फरमाते हैं मैंने अपने नाना जान की सुन्नत पर अमल कर लिया। भूख बढ़ती थी तो अब्दुल कादिर अपना पेट जमीन से लगा देता था, इसलिए कि मेरे नाना की सुन्नत यह है कि खंदक के मौके पर जब सहाबा ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह भूख लगी है और शिद्दत भूख की इतनी बढ़ रही है कि आका हमारे पेट पर हमने एक एक पत्थर बांध रखा है, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना कुर्ता मुबारक उठा करके सहाबा को दिखाया तो सहाबा ने क्या देखा कि उनके शिकमों पर तो एक एक पत्थर बंधा हुआ है और यहाँ मुस्तफा जाने रहमत के शिकम पर दो दो पत्थर नजर आते हैं। खातूने जिन जन्नत की जिंदगी पड़े आप। फरमाते ऐसा भी वक्त गुजरा कि 10-10 दिन गुजर जाते थे, फातिमा के घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था। फरमाती हैं महीना महीना गुजर जाता था, कई बार ऐसा हुआ कि फातिमा के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन खुदारा फिर भी उन्होंने सब्र कर लिया, अल्लाह की रजा के लिए रोजे रख लिए। वक्त को तो गुजरना है, वो गुजर जाएगा, कभी परेशानी आती है, सब्र कर ले उन परेशानियों के दिनों के अंदर, इंशाअल्लाह जब हम सब्र कर लेंगे तो मेरा अल्लाह का वादा है इन्ना मअल उसरी युसरा, हर सख्ती के साथ आसानी है। आज परेशानियों में सब्र कर लिया जाएगा तो मेरा मौला कल खुशहालियों के दिन भी हमें अता फरमाएगा। तो अर्ज ये करना है मेरा आप लोगों से दोस्तों, हलाल खाया करे, हलाल खाया करे। इस हलाल रोजी का भी बच्चों की जिंदगियों पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा करता है, इसलिए कि जैसी ग़िज़ा होगी फिर वैसा ही असर बच्चों की जिंदगियों पर पड़ेगा। अगर ग़िज़ा हलाल की हम खाएंगे तो फिर पाकीज़ा असर बच्चों की जिंदगियों पर पड़ेगा, और अगर हमारी ग़िज़ा हराम की हो गई तो माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह फिर बहुत बुरा असर बच्चों की जिंदगियों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पढ़े, कैसे मोहताज थे वो लोग अपनी ग़िज़ाओं के हवाले से, कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मर्तबा आपका खादिम दूध का प्याला लेकर के आया, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भूख लगी थी वो दूध पी लिया। अब अल्लाहु अकबर हुआ यूं कि पीने के बाद आपने अपने खादिम से पूछा ये दूध कहां से लेकर के आए, तो वो कहने लगा सरकार मैं आपकी बारगाह में आने से पहले करतब दिखाता तो लोगों को, उसने मुझे ये दूध दिया है। खैर आपने जब सुना ना कि ये दूध किसी और तरीके से हासिल किया गया था तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन कह की, जिसे हम अपनी जबान में उल्टी करना कहते हैं, और जो शिकम में दूध पहुंचा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दूध को बाहर निकालते हैं। हत्ता के सहाबा फरमाते हैं वो कैफियत हो गई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उंगलियां मुंह में डालकर पिया हुआ दूध निकालने के हवाले से हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं आपकी रूह कफ़से उनसुरी से फरबाज न कर जाए। ये कैफियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कहते हैं लोगों दुनिया की तकलीफ तो मुझे गवारा है, लेकिन इस पिए हुए दूध की वजह से आखिरत में मुझे तकलीफ पहुंचे मुझे ये कभी गवारा नहीं। हत्ता कि अपने दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं जितना मुझसे हो सका उतना तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ कतरे रह गए हैं पेट में। कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि जिस तरीके पर अमल करने की वजह से वो कतरे भी बाहर आ जाए। तो दोस्तों ने कहा सरकार ऐसा करो पानी का प्याला मंगाओ और वो पानी पी लो, जब पानी अंदर जाएगा तो वो जो
कतरे अंदर रह गए वो उस पानी में मिल जाएंगे। फिर आप क्या करें ताकि वो बचे हुए कतरे भी दूध के बाहर निकल कर के आ जाए। आपने पानी का प्याला मंगाया, उसे पिया और फिर क्या की तो वो कतरे भी बाहर निकल कर के आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी दिल को तसल्ली नहीं। अल्लाहू अकबर, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करने लगे, मौला जितना अबू बकर के बस में था अबू बकर ने कर लिया। मौला अगर अब भी कुछ अंदर रह गया हो, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मौला तू माफ फरमा दे। अर्ज ये करना चाहता हूँ, वो कैसे लोग थे जो अपनी ग़िज़ाओं के हवाले से इतने मोहतात थे। और आज हमारा हाल ये है, हमें पता है कि ये सारा का सारा हराम का है, फिर भी हम अपने अंदर उतारे जा रहे हैं। हमें पता है ये सारा का सारा हराम का है, फिर भी हम पहने जा रहे हैं। हमें पता है कि ये सारा का सारा हराम का है, लेकिन खुदारा फिर भी हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं। लेकिन सुने मेरे आका का फरमान, इरशाद फरमाते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस्म के जिस हिस्से की नशोनुमा हराम माल के जरिए हुई है, वो जिस्म का हिस्सा ज्यादा हकदार है कि उसे जहन्नम की आग में जलाया जाए। इसलिए खुदा की कसम, चटनी रोटी खा करके अपनी जिंदगी गुजार ले, लेकिन हलाल खाएं, हलाल। और होता यूं है कई मर्तबा कि जो घर के जिम्मेदार हराम की तरफ अपना कदम उठाते हैं, उसके पीछे एक वजह यह होती है कि घर की जो खवातीन हैं उनसे बेजा मुतालबात करती है। एक वजह उसके पीछे यह है कि बेजा मुतालबात होते हैं। वो ये नहीं समझ पाती कि मेरे शोहर की कंडीशन क्या है, वो ये नहीं समझ पाती कि मेरे शोहर की सैलरी कितनी है। अब यार मुझे बताए ना, जिस बंदे की महीने की तनख्वाह 8-10 हजार 12 हजार हो और उसकी ज़ौजे मोहतरमा के सिर्फ मेकअप का खर्चा 2,500 से 3,000 रुपया हो, तो फिर वो बंदा इधर उधर हाथ नहीं मारेगा तो फिर क्या करेगा? ये सोच भी नहीं पाती खवातीन कि 10-12 हजार के अंदर इसे दूध वाले को भी पैसा देना है, पानी का जो टैंकर लेकर के आता है उसका भी हिसाब करना है, किराने वाले को भी इसे पैसा देना है, घर में सब्जी का इंतजाम भी इसे करना है, बच्चों के स्कूल का खर्चा भी इसे उठाना है। इतने सारे खर्चे और दवाई वगैरह में जो खर्चा होता है उसे भी अदा करना है। अब यार जब 10-12 हजार के अंदर इतना खर्चा है, फिर वो 1500-1500 2-2 हजार के मेकअपों के जो मुतालबात होते हैं, ईमानदारी से मुझे बताओ ना वो कैसे शोहर पूरा करेगा? अब होता यह है कि जब ला करके ना दिया जाए तो फिर ताने दिए जाते हैं, शोहरों को कोसा जाता है कि तुम्हारे पास आने के बाद तो हमें कभी जिंदगी में सुकून मिला ही नहीं, हमें यहाँ पर तो कुछ मिला ही नहीं। इससे बेहतर तो हम अपने बाप के घर पर थे कि बाप से जिस चीज का मुतालबा किया जाता था बाप फौरन ला करके दे देता था। अब जब शोहरों को कोसा जाता है, माज़अल्लाह उनसे बेजा मुतालबात होते हैं, तो फिर वो बंदा मरता क्या ना करता, कभी उस दोस्त के पास जाए, कभी उस दोस्त के पास जाए, कभी उस दोस्त के पास जाए और जाकर के पैसे उधार तलब किए जाए। लेकिन इस जमाने में कोई किसी को 2 रुपए देने को भी तैयार नहीं। अब अल्लाहू अकबर, होता यह है कि जब उसे कोई उधार पैसा नहीं देता तो फिर वो किसी के हत्थे चढ़ जाता है और चंद रुपये सूद पर लेकर के आ जाता है ताकि बीवी की ख्वाहिश तो पूरी की जाए। ये होता है ये। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ बहनों से, खुदारा शोहरों से बेजा मुतालबात ना किया करो। और इन मेकअपों की, इन क्रीमों की, इन पाउडरों की कोई हकीकत नहीं है। ये ऐसा मेकअप है जिसे पानी के चंद छींटे उतार देते हैं। और पानी के चंद छींटे तो छोड़े, अगर गर्मी के जमाने में किया जाए तो पसीने की चंद बूंदे उतार देवे। बड़ा रोना आता है। अभी हमारे शहर में कल ही सम्मेलन था, दिल नहीं करता निकाह पढ़ाने के हवाले से जाने को। क्यों? इसलिए कि माहौल ऐसा परागंदा रहता है कि खैर गैरतमंद इंसान की नजरें शर्म से झुक जाती है, कौम की बहन बेटियां भूल जाती हैं कि हम मुसलमान हैं।
सैयदा फातिमा जहरा की कनीज़ें हैं। हमें जिंदगी किस हाल में गुजारनी चाहिए और किस हाल में नहीं गुजारनी चाहिए। सरों से रुपट्टे उतरे हुए, हाथों की आस्तीनें गायब, और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह अपने वजूद को बना करके संवार करके बाजारों बनना संवरना चाहती है तो सिर्फ अपने शोहर के लिए बन संवर सकती है, लेकिन जिसके लिए बनना संवरना चाहिए उसके लिए तो संवरा जाता नहीं। और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह जब इसे कहीं जाना होता है वलीमे के अंदर या किसी पार्टी के अंदर, किसी शादी के अंदर, तो फिर ये बन संवर करके जाती है। और ऐसा संवरना, ऐसा बनना, ऐसा लगता है कि कोई आटे से भरा हुआ बर्तन था उसके अंदर मुंह डुबो करके आई है। ऐसे थोपड़े कर लिए जाते, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जैसे कोई आटे में मुंह डाल करके आई है। ये हालात रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है, इसलिए कि ये काम कोई और नहीं करता, हमारी माँ बहनें करती है। अर्ज ये कर रहा हूं दोस्तों, ये वो मेकअप है जिसे पानी के चंद छींटे उतार देते हैं, पसीने की चंद बूंदे उतार देती है। लेकिन ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, लोगों वो मेकअप क्यों करते हो जो अमेरिका से आया? अरे मेकअप वो करो जो मुस्तफा के मदीने से आया है। लोगों ने पूछा, सरकार वो मेकअप कौन सा है? फरमाते, वो मेकअप ऐसा है कि जो बंदा कर लेता है फिर मौत की सख्तियां भी उस मेकअप को उतार नहीं सकती है। पूछा वो है क्या? ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, लोगों मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ा करो, अल्लाह चेहरे पर ऐसा नूर देगा कि मरने के बाद भी चांद की तरह तुम्हारा चेहरा चमकता रहेगा। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, मसलक आला हज़रात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। खैर जिम्मेदारी ये बनती है माँ बहनों की बेजा मुतालबात ना करें। और किसी शायर ने कहा था ना कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिन चीजों की बुनियाद पर नूर आता है उन पर तो कोई तवज्जुहात दी नहीं गई। नमाजों का पता नहीं, पर्दे का पता नहीं। हालात ये हैं, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल की उम्रें हो गई, लेकिन तौफीक नहीं मिलती कि किसी दिन मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाया जाए। इस बात की तो इसे फिक्र रहती है कि आज मेरे सीरियल की किस्त कैसे छूट गई। इस बात की तो फिक्र है कि सीरियल की किस्त कैसे छूट गई, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं कि जश्न गौसुल वरा में आने वाले कई ऐसे मर्दों में और औरतों में जो इशा पढ़ करके नहीं आए हैं। इस बात की तो फिक्र है कि यार मुझे फला सहेली की शादी में पहनना क्या है, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं कि मेरा रब और मेरा रसूल बेपर्दगी की बुनियाद पर मुझसे नाराज हो गए हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं। इसलिए गुजारिश करना चाहूंगा मैं अपनी माँ बहनों से भी, खुदारा वो भी अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें। और याद रखिएगा, ये जो तरबियत होती है ना औलाद की, तरबियत उसी वक्त होगी जबकि माँ बाप खुद दीनदार होंगे। जब उनकी खुद की तरबियत नहीं हो रखी है तो वो फिर औलाद की क्या तरबियत करेंगे। अब फजर के टाइम बाप बेटे से कहे जा नमाज पढ़ने, और हालत ये कि बाप खुद रजाई ओढ़ करके सो रहा है, तो बेटा नमाज पढ़ने जाएगा? वो तो उल्टा पलट करके ये कहेगा मैं नमाज पढ़ने जाऊं और आप सोएंगे। ये कौन सा तरीका है? हाँ, बाप खुद नमाज पढ़ने के लिए आगे बढ़े और फिर औलाद से कहे कि तू भी नमाज पढ़ने के लिए चल, तो फिर तो इंशाअल्लाह बाप भी जाएगा, बाप के साथ में बेटा भी जाएगा।
लेकिन बाप खुद नमाज ना पढ़े और बेटे से कहे कि तू नमाज पढ़ने जा, तो बेटा जाएगा थोड़ी। वो तो इस गली से आएगा और 5 मिनट किसी दुकान के सामने बैठकर उस गली से वापस चला जाएगा। बाप ने पूछा नमाज पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। ऐसा भी होता है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, ये हालात है। जरूरत इस बात की है हम खुद भी अपने अंदर दीन पैदा करें। एक रिवायत सुने, बात को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। अल्लाह के एक वली है, नाम जिनका हज़रत सुलेमान बिन जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह हैं, बड़े पाए के वली, बड़े पाए के वली। इनकी एक किताब है जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है, और उस किताब की शान यह है कि उस किताब में अव्वल से आखिर तक दुरूद ही दुरूद है, दुरूद ही दुरूद है। तो किसी ने हजरत से पूछा, हजरत बात समझ में ना आई, आखिर क्या वजह है कि आपने इस किताब में सिर्फ दुरूद ही दुरूद लिखे हैं? तो फरमाते हैं एक बार हुआ यूं कि मैं सफर पर था और रास्ते में जोहर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे नमाज पढ़नी थी और नमाज के लिए मुझे वजू करना था और वजू के लिए मुझे पानी चाहिए था। मैं काफी तलाश करने लगा कि कहीं पानी मिल जाए। फरमाते काफी तलाश करने के बाद मुझे कुआं नजर आया। कुएं के करीब पहुंचा तो क्या देखा, कुएं में पानी तो है लेकिन न कुएं के करीब डोल है, न कुएं के करीब रस्सी है। अब मैं परेशान हुआ कि कुएं से पानी कैसे निकालूं। फरमाते उसी कुएं से लगा हुआ एक कच्चा सा मकान था, उस मकान की छत पर एक 6-7 साल की बच्ची टहल रही थी। वो बच्ची मुझसे कहती है, बाबा जी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मैंने कहा बेटी मुझे नमाज पढ़नी है और नमाज के लिए मुझे वजू करना है और वजू के लिए मुझे पानी चाहिए। बेटा कुआं तो मेरे सामने है लेकिन डोल और रस्सी नहीं, तो पानी कैसे निकाला जाए? बच्ची कहने लगी आपका नाम क्या है? तो सुलेमान जज़ूली कहते, मैंने उससे कहा बेटी मेरा नाम सुलेमान है। वो बच्ची मेरा नाम सुनकर के कहने लगी आप जैसे अल्लाह वाले को कुएं के होते हुए डोल और रस्सी की पानी निकालने के लिए भला क्या जरूरत है? गोया के कल की बच्चियां भी जानती थी जो अल्लाह का वली होगा जबान उसकी रहेगी, बोलना खुदा का होगा। अल्लाह ने उसको ये पावर दे रखा है, अगर वो इशारा कर देता है तो कुएं का पानी बाहर आ जाया करता है। कल की बच्चियों का भी यह अकीदा था, लेकिन वो फरमाते बेटी शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाई। कुआं तो है, डोल और रस्सी नहीं, कैसे निकालूं? 6-7 साल की बच्ची है, 6-7 साल की। लेकिन फरमाते हैं छत पर चढ़े चढ़े उस बच्ची ने अपने सर को आगे किया और आगे करके उस कुएं में थूक दिया। कहते उसका कुएं में थूकना था, मेरी निगाहें फैसला नहीं कर पाई, थूक अंदर पहले गया या कुएं का पानी पहले बाहर निकला। जब पानी बाहर आया तो मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके सीधा उस बच्ची के घर पर पहुंचा। अल्लाहू अकबर जाकर के उस बच्ची से कहा बेटी बता तो सही, आखिर वो तेरी जबान में तासीर कैसे पैदा हो गई है कि तू कुएं में थूक देती है तो पानी बाहर आ जाता है? बच्ची कहने लगी छोड़े ना आप, आपका काम हो गया। लेकिन सुलेमान बिन जज़ूली कहते नहीं बेटी तुझे बताना होगा कि आखिर तेरी जबान में ये तासीर कैसे पैदा हुई। वो बच्ची कहने लगी हजरत बात ऐसी है, मेरी माँ ने मुझे एक दुरूद सिखाया है और मैं पाबंदी के साथ उस दुरूद का विर्द करती रहती हूँ। ये उसी दुरूद की बरकत है, अल्लाह ने वो तासीर मेरी जबान में दी है कि कुएं में थूक देती हूँ तो कुएं का पानी बाहर आ जाया करता है। देखे ना खुदारा वो कैसी माएं थी जो अपनी बच्चियों को दुरूद सिखाया करती थी। इस वाकये को सुनकर के बाबा जी रोने लगे और रो करके कहने लगे यार सोचने का मकाम ये है, जब उस बच्ची की ये शान है, जब उस बच्ची की ये शान है कि कुएं में थूक देवे तो पानी बाहर आ जाए, तो उस माँ की शान क्या होगी जिस माँ ने इसको दुरूद सिखाया था।
तो पता क्या चला, जब तक माँ बाप दीनदार नहीं होंगे तो वो औलाद को दीनदार नहीं बना पाएंगे। जिम्मेदारी हमारी बनती है हम खुद भी दीनदार बने, अपनी भी इस्लाह करें, अपनी आने वाली नस्लों की भी इस्लाह करने की कोशिश करें। खुदारा यही पैगाम अल्लाह वालों की जिंदगियों से मिलता है। यार कल तक 6-7 साल की बच्चियों की ये शान थी, कुओं में थूक देती थी तो कुएं का पानी बाहर आ जाता था, और आज 6 साल तो छोड़ो, 60 साल 70 साल की हमारी बूढ़ी खवातीन का हाल ये रहता है, दुआओं पर दुआएं करे लेकिन फिर भी दुआएं कबूल होने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि कल तक जो खवातीन अपनी जिंदगियां गुजारती थी वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर अमल करते हुए गुजारती थी। उनकी सुबह भी गुजरती थी तो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में गुजरती थी, उनकी शाम भी गुजरती थी तो मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में गुजरती थी। और आज हाल ये है, चाहे जवान औरतों को ले लो, चाहे बूढ़ी खवातीन को ले लो, और चाहे बच्चियों का जायजा ले लो, खुदारा शादियों के मौकों पर अगर नाचने के हवाले से कौम की बच्चियां पीछे नहीं रहती तो कौम की जवान औरतें भी पीछे नहीं रहती। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, जहां जवान औरतें पीछे नहीं रहती वहां पर 60 साल 70 साल की बूढ़ी खवातीन भी पीछे नहीं रहती। ये हालात है, हालात। जब से किरदार गंदा हुआ तब से हालत यह है कि रोजी के लिए बेटा दर बदर भटक रहा है। जब से किरदार गंदा हुआ हालत यह है कि रब की रहमतें घरों से दूर चली गई। लेकिन जब तक किरदार पाकीज़ा था ना, तो फिर हाल यह था कि दिल्ली की सरजमीन पर पानी नहीं बरसता है। लोग सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आते हैं और आकर के कहते हैं, हजरत दुआ कर दे, पानी नहीं बरस रहा है। फरमाते हैं रुको, यहां से पता क्या चला, कल भी जब कौम पर मुसीबत आती थी तो कौम कहीं और नहीं जाती थी, अल्लाह वालों की दहलीज पर जाया करती थी। अल्लाह वालों की बारगाहों में जाना ये कोई आज का नया तरीका नहीं, बल्कि ये तो बुजुर्गों की सुन्नत है। का सरकार पानी नहीं बरस रहा है, आप दुआ कर दे। और कौम का अकीदा साथ में ये भी था कि अल्लाह ने इनको वो पावर दिया है कि लब हरकत करेंगे, दुआ के लिए उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह पानी पहले बरसा देगा। ये कमाल अल्लाह अपने वलियों को देता है। सरकार सूफी अमीदुद्दीन नागौरी अली रहमतुल्लाह व रिजवान का नाम सुना है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और उसके मौके पर उनकी बारगाह में हम खिराज भी पेश करते हैं। जिस वक्त बादशाह शमसुद्दीन सरकार सूफी अमीदुद्दीन नागौरी अली रहमतुल्लाह व रिजवान की बारगाह में हाजिर हुए, तकरीबन 22,000 फौज को लेकर के, तो सरकार सूफी साहब को इत्तला दी गई इस बात की। तो आपने फरमाया घर में जाकर के मालूम करो कुछ है क्या। मालूम करने के बाद पता चला 2.5 पाव आटा है बाजरे का। क्या है? 2.5 पाव बाजरे का आटा है। लाकर के हजरत की बारगाह में पेश किया गया। हजरत फरमाते हैं इसे देग में डालो और डाल करके पकाओ। देग में डाला गया, 2.5 किलो नहीं 2.5 पाव आटा देग में डाल करके पकाया गया। आप तशरीफ लेकर के आए पकने के बाद, और फरमाते हैं निकालते रहना, बादशाह शमसुद्दीन की फौज को खिलाते रहना। तारीख बताती है 22,000 लश्करी अल्लाह अकबर उस 2.5 पाव आटे से खाकर के सैराब हो गए। बाद में देखा गया तो उतना का उतना आटा वापस नजर आता है। जब पूरी फौज को खिला दिया गया तो बादशाह सरकार सूफी साहब की बारगाह में हीरे जवाहरात पेश करने लगा। तो सरकार सूफी साहब ने इनकार कर दिया और फरमाया शमसुद्दीन आंखें बंद करो। आंखें बंद की, का आंखें खोलो। जब शमसुद्दीन ने आंखें खोली तो क्या देखते हैं, हर तरफ सोना ही सोना। फरमाते हैं बादशाह
हमने तो दुनिया के अंदर फकीरी इख्तियार की है, वरना अल्लाह ने हमें वो कमाल दिया है कि जमीन पर ठोकर मार देवे तो जमीन जमीन न रहे बल्कि सोना बन जाए। ये मकाम अल्लाह अपने वलियों को अता फरमाता है, ये इज्जत अल्लाह ताला अपने वलियों को अता फरमाता है। तो खैर, कल भी लोग अपनी परेशानियों का दुखड़ा लेकर के वलियों के पास जाते थे। तो लोग पहुंचे दिल्ली की सरजमीन पर सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, तो अर्ज करने लगे पानी नहीं बरस रहा, आप दुआ कर दे। कहा ठीक है रुको। अंदर गए, एक चादर का टुकड़ा लेकर के आए, चादर का टुकड़ा, और उसे अपने हाथों में रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तुझे इस चादर के टुकड़े का वास्ता आसमान से पानी बरसा दे। लोग कहते हैं अभी हाथ नीचे भी नहीं आए थे उससे पहले आसमान से पानी बरस गया। लोगों ने पूछा हजरत बताओ ना इस टुकड़े में कमाल क्या था कि आसमान से पानी बरस गया? फरमाते ये कोई मामूली चादर का टुकड़ा नहीं, ये मेरी उस माँ की चादर का टुकड़ा है जिसको आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। देखिए आप, कल तक शान क्या थी हमारी कौम की औरतों की, उनकी चादरों के वसीलों से दुआएं होती थी तो आसमानों से पानी बरस जाते थे। जरूरत इस बात की है दोस्तों, हम अपने किरदार को पाकीज़ा बनाएं, हम खुद भी अपने आप को सुधारने की, तब्दील करने की कोशिश करें, अपनी आने वाली नस्लों को भी हम सुधारें, उनकी जिंदगियों में हमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। चलते चलते एक चीज, जब सूफी साहब का जिक्र आया तो एक चीज और अर्ज करता चलूं। ये जो सरकार सूफी साहब के आस्थाने पर बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा, ये बादशाह तुगलक ने बनवाया है, और उसकी तमन्ना ये भी थी कि मैं सरकार सूफी साहब का गुंबद बनाऊं, उसकी तमन्ना थी। तो ये तमन्ना लेकर के जब रात में सोया, सुबह को उठा तो सीने पर एक पर्चा था, और उस पर्चे पर लिखा हुआ था रोज़े अम आसमां वो फर्श जमीन रोज़े सूफी हमीदुद्दीन। फरमाया गया था हमारा कुब्बा तो आसमान है, हमारा गुंबद आसमान है, और हमारा फर्श जमीन है, और ये हमीदुद्दीन का रोजा है। खैर जो इरादा था वो उसने तर्क कर दिया, तो उसी बादशाह तुगलक ने सरकार सूफी साहब का ये जो बुलंद दरवाजा है उसको तामीर करवाया था। इस बुलंद दरवाजे पर एक नसीहत लिखी हुई है, वो नसीहत ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इंसान वक्त को बेफायदा जाये कर दे। क्या नसीहत है? इंसान वक्त को बेफायदा जाये कर दे, यानी वक्त गुजार देवे और किसी अच्छे काम के अंदर उस वक्त का इस्तेमाल ना करे, तो ये मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत है। 50 मर्तबा हमने सूफी साहब के आस्थाने पर हाजिरी लगाई, लेकिन कभी उनकी बारगाह से हमने इस पैगाम को हासिल नहीं किया। हालांकि दरवाजे पर इस नसीहत का लिखा रहना हमें क्या बता रहा है? ये जहन मिल रहा है लोगों, हमारी बारगाह में बाद में आना, पहले इस नसीहत को हासिल कर लो। और हमारी बारगाहों से जाने वालों, खाली हाथ मत जाना, जाते जाते साथ में इस नसीहत को लेकर के जाना। लेकिन रोना उस वक्त आता है, 3 दिन लोग सूफी साहब की बारगाह में हाजिरी के लिए जाते हैं, लेकिन मुश्किल से 10 मिनट फातिहा पढ़ते हैं, और बाकी सारा का सारा टाइम किसी का झूले खाने में निकलता है, किसी का अल्लाह खैर फरमाए चाय की होटलों पर बैठकर बीड़ियां सिगरेटें पीने में निकलता है, और किसी का बाजारों में घूमकर मस्तियां करने में, बदतमीजियां करने में वक्त निकलता है। किसी को ये तौफीक नहीं मिलती सूफी साहब के आस्थाने के करीब बैठकर, यार जब 3-5 दिन का मैं टाइम लेकर के आया हूँ, ज्यादा नहीं कम से कम कोशिश करूं इन 3-5 दिनों में सूफी साहब के कदमों में बैठ करके कुरान मुकम्मल कर लूं। ये तौफीक नहीं मिलती।
यार 3-5 दिन का टाइम लाया हूं सूफी साहब की मस्जिद में जाकर, ज्यादा नहीं तो कम से कम रोजाना की 50 रकात नफिल पढ़ूं, ताकि उर्स के दिन सूफी साहब की बारगाह में इन तकरीबन 150-200 रकात नफिल को मैं बतौर इशारे सवाब पेश कर सकूं। ये तौफीक नहीं मिलती, वहां पर भी वक्त को बेफायदा जाया कर दिया जाता है। तो आप इस महफिल से उठे तो ये पैगाम लेकर के उठे, दोस्तों हमें वक्त को जाया नहीं करना है। कितना अफसोस होता है जब रात को 2-2 बजे तक कौम का जवान गलियों में नुक्कड़ों पर बैठकर, दुकानों के सामने बैठकर, चौराहों पर बैठकर पबजी गेम खेलने में 3-3 घंटे बर्बाद कर देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ईमानदारी से बताइएगा, जिनको साल भर 2-2 साल 1.5 साल हो गया इस गेम को खेलते हुए, रात को 2-2 बजे 1-1 बजे, हाँ, मिला क्या है और मिलता क्या है? क्या ये वक्त को बेफायदा जाया करना नहीं है? और फिर हम रोते हैं कि हम मुसीबत में हैं। अरे मुसीबत क्यों नहीं आएगी, तूने वक्त को बेफायदा जाया किया है। ये 3-3 घंटा मोबाइलों की स्क्रीनों पर फिल्में देखना, क्या ये वक्त को जाया करना नहीं है? दोस्तों की महफिलों में बैठ करके 1-1 घंटा 1.5 घंटा गपशप लगा देना, कि ये वक्त को बेफायदा जाया करना नहीं है? नमाजों के लिए हमारे पास 15 मिनट नहीं, और बेफायदा कामों में वक्त को जाया करने के लिए हमारे पास 2-2 घंटे हैं। और यही हाल हमारी माँ बहनों का है माज़अल्लाह। वक्त को बेफायदा जाया ना करे दोस्तों। वक्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। आज वक्त है हमारे पास, इस वक्त की कदर कर ले। कल जब वक्त नहीं रहेगा तो हम पछताएंगे, लेकिन कल का पछताना हमें कोई फायदा न देगा। आज वक्त है, इस वक्त की कदर कर ले। बेफायदा कामों में अपने वक्त को जाया न करे। कुछ नहीं रखा इन गेमों में, फिल्मों में, बेहुदा बातों में। और यार अल्लाह ने तुझे रात कोई गेम खेलने के लिए थोड़ी दी है। ईशा की नमाज पढ़, ईशा की नमाज पढ़ करके अपने घर चला जा। अगर तुझे वक्त देना है तो अपने बीवी बच्चों को वक्त देना। बच्चे तड़पते हैं कि किसी दिन बाप के साथ बैठ करके खाना खाएं। बीवी की तमन्ना रहती है कि किसी दिन शौहर के साथ बैठ करके खाना खाऊं, लेकिन इसके पास दोस्तों की महफिलों में बैठने के लिए तो 3-3 घंटे हैं, बीवी बच्चों को टाइम देने के लिए वक्त नहीं इसके पास। सुबह जाते हैं लोग कमाने के लिए, शाम को आते हैं, और शाम को आए, हाथ मुंह धोया, खाना खाया, फिर बाहर निकल गए घर से और बैठ गए दोस्तों की महफिलों में जाकर के। मैं कहूंगा इधर के हालात तो मुझे पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख करके बात करूं। बाज़ाब्ता किरायों पर दुकानें ले लेते हैं लोग बैठने के लिए, और गद्दे, रजाइयां, पानी की मटकियां वही रख लेते हैं। और कईयों का तो हाल ये रहता है कि ले जाकर के टीवियां भी वही रख ली जाती है। 12-12, 1-1 बजे तक पड़े रहते हैं, बेहुदा बातों में, बेगैरतियों में अपने वक्त को जाया करते रहते हैं। इनको इस बात की सूझबूझ नहीं रहती कि घर पर जाकर हमें बीवी के पास भी अपना वक्त गुजारना चाहिए। अब 12-12, 1-1 बजे तक, 11-11 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं। अब वो बेचारी औरत पूरे दिन काम करती रही, थक गई, तो वो तो सो जाती है जल्दी। अब ये जब जनाब घर पर पहुंचे तब वो सोई हुई थी। अब जब वो सोई हुई तो ये भी जाकर के सो गए। अब सुबह उसको तो जल्दी उठना है ना, नाश्ता भी बनाना है बच्चों का, घर के और सारे काम काज करने हैं। और इन जनाब का हाल ये कि जो 12 बजे सोए हैं वो कोई 6 बजे तो उठ नहीं पाएंगे, वही फिर जनाब उठेंगे 8-9 बजे। अब जब 8-9 बजे उठे तब तक फिर कमाने के लिए जाने का टाइम हो गया था, और बीवी घर के काम काज में लगी थी, तो फिर रोटी लेकर के फिर निकल गए। फिर शाम को आए, फिर वही रोजाना की तरह बाहर निकल जाना। अब मुझे बताओ, हम काम पर जाते रहे, दोस्तों के पास बैठते रहे, हमने बीवी बच्चों को कब टाइम दिया? इसलिए वक्त मिले शाम को तो बीवी बच्चों के पास बैठे, उनसे मोहब्बत भरी बातें करें, उनके साथ खाएं पिए, और इशा की नमाज पढ़ करके जल्दी सोने की आदत बनाएं, ताकि फजर में हमारी जल्दी आंख खुल सके। बेफायदा कामों में अपने वक्त को जाया न करें।
अल्लाह वालों का यही पैगाम था। खुदारा उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजार दी। उनके नजदीक वक्त की इतनी कदर थी, इतनी कदर थी, इतनी कदर थी। कई बुजुर्गों का हाल तो ये रहा, वो रोटी भी नहीं बनाते थे, पानी में आटे को घोल करके पी जाते थे। तो किसी ने कहा रोटी बना लिया करो, खाने में मजा आएगा। तो कहते हैं रोटी ऐसे तो नहीं बनती ना, रोटी के लिए तो आटा भी गूंदना पड़ेगा, आग भी जलानी पड़ेगी, लोहे भी बनाने पड़ेंगे, रोटी को सेकना भी पड़ेगा। फरमाते हैं जितना टाइम रोटी बनाने में लगेगा उतने वक्त में तो हम कई रकात नफिल पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे। उनके नजदीक वक्त की इतनी कदर थी, इतनी कदर। इसलिए वक्त की कदर करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अगर मेरे बोलने में किसी तरह की गलती हो गई हो मौला करीम अपनी रहमत कामिला से माफ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।